नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रपति भवन भी पलटी मार सकता है? क्या आप ये सोच सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति भवन को उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में कोई सही जानकारी नहीं हो? क्या आप ये सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति की मुलाकात पर राष्ट्रपति भवन, उसका सचिवालय पहले झूठ बोल सकता है और थोड़े दिनों बाद ये स्वीकार कर सकता है कि उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी? सामान्य तौर पर हम सोचें तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उपराष्ट्रपति जैसे पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ से राष्ट्रपति की मुलाकात की जानकारी राष्ट्रपति भवन को न हो। सामान्य तौर पर यह नहीं माना जा सकता कि बिना समक्ष में इस्तीफा दिए उपराष्ट्रपति का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया जा सकता है, और यह भी नहीं सोचा जा सकता कि राष्ट्रपति अपने लिखित उत्तर में राष्ट्रपति भवन के जरिए पलटी मार सकते हैं। लेकिन यह सब हुआ है और इसके लिखित प्रमाण मौजूद है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत पूछे गए सवालों पर राष्ट्रपति भवन पलटी मार गया है, और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर रहस्य और गहरा गया है। आइए एक बार क्रोनोलॉजी फिर से समझ लीजिए। आपको अच्छी तरह याद है कि 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के चंद घंटे पहले तक वे राज्यसभा में मौजूद थे, कार्रवाई का संचालन कर रहे थे, अपने सदन के कार्य मंत्रणा समिति की बैठक तक ले रहे थे, और उसके बाद अचानक शाम को उनका इस्तीफा सामने आया। इसके बाद उनके इस्तीफे के कारणों की पड़ताल चलती रही, जो अब तक जारी है। कोई नहीं जानता कि जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा दिया या उनसे किसी ने, यानी सरकार में बैठे सर्वोच्च शिखर पर बैठे लोगों में से किसी ने इस्तीफा लिया था। लेकिन उनके इस्तीफे को लेकर जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बातें हैं वो है राष्ट्रपति भवन का रवैया। राष्ट्रपति भवन 21 जुलाई से अब तक सूचना का अधिकार के तहत दिए गए जवाबों में ऐसी पलटी मार रहा है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एकदम रहस्यमय होता जा रहा है। पहले बात करते हैं अजय वासुदेव बोस नाम के सूचना का अधिकार कार्यकर्ता यानी आरटीआई एक्टिविस्ट के पहले सवालों की। उन्होंने 23 जुलाई को राष्ट्रपति भवन से पूछा था कि राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कब मुलाकात हुई। नंबर 2, राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किस तारीख को कितने बजे मंजूर किया। राष्ट्रपति भवन के सचिवालय ने, यानी राष्ट्रपति सचिवालय ने 20 अगस्त को अजय वासुदेव बोस के सवालों के जवाब दिए। स्क्रीन पर आप वो जवाब देख रहे हैं। राष्ट्रपति सचिवालय ने 20 अगस्त को जवाब दिया, जिसमें पहले सवाल के जवाब में बताया गया कि सचिवालय को नहीं मालूम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कोई मुलाकात हुई थी, यानी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। दूसरा सवाल जो पूछा गया था कि राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किस तारीख को कितने बजे मंजूर किया। इसके जवाब में राष्ट्रपति सचिवालय ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का हवाला दे दिया कि गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में था। यानी राष्ट्रपति भवन ने दोनों ही सवालों का सीधे कोई जवाब नहीं दिया। अजय वासुदेव बोस ने एक और आरटीआई लगाई, और इस दफा उन्होंने उपराष्ट्रपति सचिवालय से, यानी वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट से सवाल पूछे। ये सवाल उन्होंने 20 अगस्त को दरखास्त लगाकर पूछे थे। इसमें भी वही सवाल पूछे गए
कि उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति से कब मुलाकात हुई थी और उनका इस्तीफा कब मंजूर हुआ था? इसका उत्तर भी देख लीजिए। और अब की बार राष्ट्रपति भवन ने 360 डिग्री गुलटैयां खाते हुए, गुलाटी खाते हुए, पलटी मारते हुए ये जानकारी दी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। इस उत्तर में, जो कि 4 सितंबर को भेजा गया है, यह बताया गया है कि 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति भवन में भेंट हुई थी। लेकिन दूसरे सवाल के जवाब में राष्ट्रपति भवन एक बार फिर मौन रह गया है। दूसरे सवाल के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने फिर वही हवाला दे दिया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे की जानकारी, उसे मंजूर करने की जानकारी गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके दी थी। इस बार भी ये जवाब नहीं मिला कि राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किस तारीख को कितने बजे मंजूर किया था। यानी अब भी ये रहस्य बना हुआ है कि सचमुच में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर स्वीकृति का ठप्पा, स्वीकृति की सील और दस्तखत राष्ट्रपति ने, द्रौपदी मुर्मू ने कब लगाया, कब उन्होंने उनके इस्तीफे पर मंजूरी की मोहर लगाई। सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि इस दफा राष्ट्रपति भवन ने जब यह स्वीकार किया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, उसमें यह हवाला दिया है कि उपराष्ट्रपति भवन से जो जानकारी राष्ट्रपति सचिवालय से पूछी गई थी, उसके उत्तर में यह बताया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। इस तरह से उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का रहस्य और गहरा गया है। इन 2 जवाबों के जरिए राष्ट्रपति सचिवालय ने इस रहस्य को और गहरा करने का काम किया है, क्योंकि जब पहला जवाब राष्ट्रपति भवन ने दिया तब 20 अगस्त को राष्ट्रपति सचिवालय को यह नहीं मालूम था उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। उस दिन राष्ट्रपति सचिवालय लिख रहा था कि उसे कोई जानकारी नहीं है कि जगदीप धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात हुई है। और उसके चंद दिन बाद 4 सितंबर को दूसरी आरटीआई के जवाब में राष्ट्रपति सचिवालय मान रहा है कि जगदीप धनखड़ और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात उसी दिन 21 जुलाई को हो गई थी। तो सवाल यह है कि जो मुलाकात 21 जुलाई को हो गई थी, वो 20 अगस्त के जवाब में राष्ट्रपति भवन क्यों छुपा गया? क्या वजह थी कि उस दिन राष्ट्रपति सचिवालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मुलाकात छुपानी पड़ी थी? और सबसे जरूरी सवाल यह कि राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन अब भी ये क्यों नहीं बता रहा है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने कितनी तारीख को कितने बजे मंजूर किया? इसमें ऐसा क्या है जिसे छुपाने की जरूरत राष्ट्रपति भवन को पड़ रही है? और चलते चलते 21 जुलाई से लेकर अब तक जगदीप धनखड़ की गुमशुदगी के सवाल पर भी वे लगातार इतने दिन तक कहां और क्यों छुपे रहे? तमाम बड़े बड़े लोगों ने उनके सामने न आने पर सवाल पूछे थे। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जगदीप धनखड़ इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस पर पहुंच गए हैं, लेकिन अब भी वे कुछ कहने, सुनने, बोलने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। उनका कोई बयान अब तक किसी भी रूप में लिखित या मौखिक सामने नहीं आया है। और क्या इसकी वजह 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति का चुनाव है? क्या सरकार, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के चुनाव तक खामोश होने की हिदायत दी है? क्या उन्हें नजरबंद रखा गया और अब भी उन पर यह पाबंदी है कि वे कुछ नहीं बोलेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब
तभी मिलेंगे जब खुद जगदीप धनखड़ सामने आएंगे और बोलेंगे। वे कब बोलेंगे ये हम और आप नहीं जानते। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।